हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम ब्लैक बुक का वोकैब के बारे में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे करना है और ताकि लंबे समय तक याद रहे। और जो है इसको बिना रटे हुए आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रेटजी के तहत। और लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक वोकैब भी ऐसा चीज़ है ना जिसमें माथा पीची बहुत लगता है, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। मैंने जो इससे सीखा है और ब्लैक बुक को मैं पूरी तरीके से याद कर लिया, पूरे एकदम याद है। उसके बाद देखिए ब्लैक बुक आपको करना क्या है ना कि आप याद कीजिएगा, रट्टा मार के कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ दिन तक याद रहेगा। फिर यदि रिवीजन छोड़ दीजिएगा उसका तो भूल जाइएगा चीज़ें और याद नहीं होगा और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। उससे बेहतर है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए, बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो आप यदि ऐसे याद करके जाते हैं 10 में से आप 5, 6, 7 बनाइएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से यदि आप कीजिएगा ना तो आप भी 10 में से 10 करके आइएगा। मैंने करके आया और हमेशा आता हूँ कर, ठीक है ना भाई। तो देखो क्या करना है, ब्लैक बुक जिसे निकाल लेना है साइनोनिम्स, ठीक है ना। पेज नंबर 228 में है, 228 में। तो क्या करना है, एक पेंसिल ले लेना और एक कटर ले लेना और इरेजर ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद बैठ जाना है, मोबाइल खोल कर, मोबाइल में क्या करना है, गूगल खोल लेना, ठीक है ना। गूगल खोल कर रखना है वहीं पास में, ठीक है ना। अब देखिए हम 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर हम कर चुके हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आज देखिए करते हैं। जैसे 13 नंबर में क्या है, एफ्लुएंट है ना। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, धनी होता है या प्रचुर होता है, ठीक। तो धनी या प्रचुर, इसका साइनोनिम्स देखिए क्या है, ब्लैक बुक में दिया हुआ है 2 ही साइनोनिम्स है, प्रोस्पेरस है और वेल्दी है। ये दोनों लगभग जो है ना वो कॉमन है, ये सभी बच्चों को याद रहता है और एग्जामिनर आजकल ये नहीं पूछता, कुछ और पूछ देता है डीपली में जाके। तो देखिए मैं क्या कीजिएगा आप, मैंने क्या किया तो मैं गूगल रखता था, उसके बाद वहाँ पर गूगल में एफ्लुएंट साइनोनिम्स लिखता था और उस पर सर्च मारता था तो उधर से आउटपुट देता था। जितना भी आउटपुट देगा जो आपको लगेगा रेलिवेंट है उसको लिख लेना है, ठीक है ना। और जो लगेगा याद है आप उसको नहीं भी लिखिए भी, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो लगता है कि लिखने लायक है वो लिख लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, लिख लिया, सम्पटुअस लिखा, एबंडेंट लिखा, देखिए आपके सामने एबंडेंट लिखा, फिर पोम्पस लिखा, कोपियस लिखा, प्लेथर लिखा, प्रोफ्यूज लिखा, एक्सोर्बिटेंट लिखा, एक्सुबिरेंट लिखा, बम्पर लिखा, प्लेंटीफुल लिखा, प्लेंटी या प्लेंटीफुल, एम्पल लिखा, ऑपुलेंट लिखा, सरप्लस लिखा, एफ्लुएंस लिखा, वांटीफुल लिखा, प्रोस्पेरस लिखा। कितना साइनोनिम्स लिख लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है मात्र, कितना दिया हुआ है, मात्र 2 दिया हुआ है ना। तो 2 के जगह पे कितना लिख लिए, 15, 16 लिख लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गूगल, और ये मैंने गूगल से किया भाई, मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि इतना वोकैब इसका मतलब साइनोनिम्स होता भी है। उसके बाद अब खुद से इतना लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ ये एक मेहनत कंटिन्यू, आप ज़्यादा नहीं 1 महीना तक कीजिए, उसके बाद आउटपुट देखिए क्या मिलता है आपको। लेकिन इतना करना पड़ेगा भाई, आप गूगल लेकर बैठिए, उसके बाद फिर मोबाइल लेकर सर्च कीजिए। अब इसका एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स इसमें कितना दिया हुआ है, एंटोनिम्स आपको दिया हुआ है मैगडी है और स्केयर्स है, इनसफिशिएंट 3 है। इसमें मैंने देखा है कितना एंटोनिम्स लिखा, पॉपर लिखें, इंडिजेंट लिखें, डेस्टिट्यूट लिखें, पेनोरियस लिखें, इम्पोवरिश्ड लिखें, रेस्ट लिखें, स्पेयर्स लिखें, है ना, स्पेयर्स लिखें, मेगरी लिखें, स्केयर्स लिखें, स्कर्सिटी लिखें। ये सब जो है एंटोनिम्स लिखें, ठीक है ना। और पिछले क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन में भी यही लगभग था, यही साइनोनिम्स सेम क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ब्लैक बुक का ये वोकैब जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बहुत सारा रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारा एक ही पेज में 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा, हर दूसरा तीसरा पेज में रिवीजन हो जाएगा, लगभग एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा वोकैब, तो जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है एपेरेंट है। एपेरेंट मतलब स्पष्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या करता था, एपेरेंट लिख लेता, उसके बाद साइनोनिम सर्च मारता था, उसको एपेरेंट साइनो, ठीक है, इतना। उसके बाद अपने आ जाता था बहुत सारा, ऑस्टेंसिबल लिख लिया, एविडेंट लिख लिया, लिम्पिड लिख लिया, ट्रांसलूसेंट लिख लिया, उसके बाद कॉन्स्पिक्वस लिख लिया, इनगार्वर्ड लिख लिया, ओबिवियस लिख लिया, मैनिफेस्ट लिख लिया। और भी जो चीज़ें नहीं लिखे, कुछ आता था, कुछ लगा नहीं लिखी, ये लिखने लायक नहीं है तो नहीं लिखे, ठीक है ना। अब एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स क्या दिया हुआ है इसमें,
मात्र 2 दिया हुआ है ना, एम्बिगुअस है और हिडन है। तो इसमें क्या मैंने लिखा, एम्बिगुअस लिखें, गार्बर्ड लिखें, वैग्यू लिखें, हेजी लिखें, फॉगी लिखें, मर्की लिखें, फेंट लिखें, ऑब्सक्योर लिखें, निब्यूलस लिखें, इक्विवोकल लिखें, वेफर लिखें। इतना लिखें, इतना कीजिएगा तो फिर अपने आप जो है ना चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद अगले पृष्ठ में आएगा, फिर क्वेश्चन साइनोनिम्स फिर खुद अपने से लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या है, 15 नंबर कोर्स है, ठीक है। कोर्स मतलब खुरदरा होता है, ठीक। तो उसका साइनोनिम्स क्या है, हमारे सर्च मारिए आप, रफ आया, क्रूड आया, और भी आया तो फ्रिक्शन टाइप का, वो सब याद था तो नहीं लिखे, जो लगा रेलिवेंट है वो लिख लिए, लगा ये याद है नहीं लिखे, इतना ही लिखे। जितना समझ आता है उतना गूगल से आप लिख लीजिए। एंटोनिम्स इसका सैलो लिखें, रिफाइंड लिखें, स्मूथ लिखें। स्मूथ नॉर्मल चीज़ था, लिख लिए फिर भी बताने के लिए। ऑयली लिख लिए, देखिए प्लेन लिख लिए। अब देखिए 16 नंबर क्या है, कमेंट्स है। कमेंट्स इसका साइनोनिम्स कितना दिया है, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट, है ना, 3 दिया है मात्र साइनोनिम। तो हम देखिए क्या किए, 3 की जगह कितना लिखें, इम्बार्क कौन लिखें, रोल आउट लिखें, इनिशिएट लिखें, लॉन्च लिखें, विगिन लिखें, इनॉगुरेट लिखें, ऑनसेट लिखें, अराइज लिखें। और भी होता था तो वो सब याद था तो नहीं लिखें, ठीक है ना। अब एंटोनिम्स की बात रहा तो कंक्लूड लिख लिए, टर्मिनेट लिख लिए, ब्रेक ऑफ लिख लिए, फिनिश लिख लिए, अकॉम्प्लिश लिख लिए, ठीक। 16 नंबर। 17 नंबर क्या है, डेलीजेंट है। डेलीजेंट मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी होता है, ठीक है। डेलीजेंट मतलब मेहनती या परिश्रमी होता है। डेलीजेंट का देखिए कितना लिखे हम, डेलीजेंट का देखिए कितना लिखें, हो गया। साइनोनिम्स इंडस्ट्रियस लिखें, शेड्यूलस लिखें, स्टडियस लिखें, असिडुअस लिखें, लेबोरियस लिखें, आर्डुअस लिखें, डेलीजेंट लिखें, कंसेंटियस लिखें, स्टीडी लिखें, ठीक है ना। इतना साइनोनिम्स लिखें। और भी जो लगा इजी है छोड़ दिए उसको। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो लगेगा इजी है मत लिखिए, और जो लगा लिखने लायक है वो लिखिए, क्योंकि डीप में अब पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, 18 नंबर क्या है, इमर्ज है। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है ना। इमर्ज है, इमर्ज का मतलब प्रकट होना। यहाँ पर कितना साइनोनिम्स दिया है, इसका मात्र 1 दिया हुआ, अपीयर दिया हुआ। देखिए क्या लिखे, हम ऑलरेडी लिख चुके थे, हम मेरा रिवीजन हो रहा बार बार, आप लोग को भी बता देते हैं। और मैं तो आपको गूगल कर दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, आप कम से कम यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर साइनोनिम्स इसका लिखें, अपीयर लिखें, एमानेट लिखें, अराइज लिखें, अकर लिखें, ठीक। और भी ओरिजिनेट भी लिख सकते हैं, ये सब पता था तो नहीं लिखे, ठीक है ना। पता जो रहेगा मत लिखिएगा। उसके बाद एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स वैनिश लिखें, एवापोरेट लिखें, एवेनिश लिखें। तो ये सब आप लिख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। अब देखिए कितना 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देखिए क्या है, 19 नंबर उम्मीद करते हैं दिखता होगा। 19 नंबर का देखिए क्या है, इरुडाइट है। इरुडाइट का मतलब क्या होता है, इरुडाइट मतलब होता है पंडित या विद्वान होता है, ठीक है ना। तो इरुडाइट का साइनोनिम्स क्या लिख लिए, पेडेंटिक लिख लिए, एसोटेरिक लिख लिए, रिकॉन्डाइट लिख लिए, डोनिश लिख लिए, प्रूडेंट लिख लिए, स्कॉलर लिख लिए, सागसियस लिख लिए। ये जो है ना सब गूगल से लिखें, और आप भी ऐसा कीजिए, आपका भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भरोसा कीजिए, यदि आप वोकैब में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में 10 करके आइएगा, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं भी जानिएगा तो वो ऑप्शन से आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना कीजिए। एंटोनिम्स देखिए इसका, इरुडाइट का एंटोनिम्स इग्नोरेंट लिखें, डॉटिस लिखें, बुअरिश लिखें, बारबेरिक लिखें, इम्प्रूडेंट। ये सब वर्ड पता है ना, पिछले क्लास पिछले वीडियो में भी मैंने लिखा था, तो देखिए फिर लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, रिवीजन हो रहा है, एकदम एक ही वर्ड मीनिंग को बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, और लंबे समय तक याद होगा, ठीक। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर इम्पिकेबल है ना। इम्पिकेबल मतलब दो त्रुटिहीन या दोष रहित होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखे खुद से, देखिए इसका साइनोनिम्स लिख दिए, वर्टुअस लिख दिए, फ्लॉलेस लिख लिए, फॉल्टलेस लिख लिए, परफेक्ट लिख लिए, और भी लेस से वर्ड मीनिंग बन रहा था जिसको नहीं लिखे। ये सब नॉर्मल है वर्ड मीनिंग, जिसको सब विद्यार्थी याद रखते हैं।
तो अब इसका एंटोनिम्स देखिए, फॉल्ट है, डिस्टॉर्टेड हो गया, इनकरेक्ट हो गया, डिफेक्ट या डिफेक्टिव, इम्परफेक्शन हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया एंटोनिम्स। अब 21 नंबर का देखिए क्या है, लूसिड है। लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। इसका सिनोनिम्स लिखें, कोहेरेंट लिखें, कोगेंट लिखें, ग्लीमिंग लिखें, ग्लीम या ग्लीमिंग, रेडिएंट लिखें, एक्सप्लिसिट लिखें, लूसेंट लिखें, लैम्बेंट लिखें, इफुलजेंट लिखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बार बार रिवीजन हो रहा है, पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें लिखे हैं, लूसिड लिखे थे। और उसके बाद एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स इसका क्या होगा, वैग्यू, पिछले वीडियो में वैग्यू लिखे थे। इम्प्लिसिट, निब्यूलस भी लिखे पिछले वीडियो, क्रिप्टिक भी लिखे, आर्केन भी लिखे, एसोटेरिक भी लिखे, गार्बल्ड भी लिखे, स्मीर भी लिखे, ऑब्सक्यूर भी, ये सब पिछले वीडियो में भी लिखे थे। फिर आ गए यहाँ, तो कोई बात नहीं, फिर लिखेंगे जब तक याद ना हो जाए। उसके बाद क्या है, 22 नंबर का जो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। 22 नंबर देखिए, ऑब्स्टिनेट आपके सामने दिख रहा है ना, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है या हठी। इसका सिनोनिम्स क्या लिखे, देखिए कितना दिया हुआ, मात्र एक दिया, स्टबर्न दिया हुआ। हम कितना लिखें देखिए, गूगल करके, गूगल सामने रखिएगा फिर से कीजिएगा। स्टबर्न लिखें, ऑब्डुरेट लिखें, परवर्स लिखें, रिफ्रैक्टरी लिखें, डिटरमाइंड लिखे, टेनेशियस लिखे, और भी था, ठीक है ना। तो वो सब लग रहा था कि नहीं ये सब पता है, तो वो नहीं लिखे हैं। और आपको जो लगता है पता है मत लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं पता रहता वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि उससे रिवीजन आपका होगा और चीज़ें जो है ना याद होती चली जाएगी। अब इसका एंटोनिम्स क्या लिखे, डोकाइल है, इटिक्यूटी है, डिकोडम है, कंप्लेंट है, ओबीडियंट है, प्लियंट है, मिक है, मिल्ड है, इल्ड है, ये सब इसका एंटोनिम्स है, ठीक है ना, ऑब्स्टिनेट का। अब 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है, देखिए 23 नंबर एमिएबल है। एमिएबल मतलब क्या होता है भाई, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार होता है, सौहार्दपूर्ण होता है एमिएबल। एमिएबल का देखिए कितना सिनोनिम्स दिया है, मात्र एक दिया, फ्रेंडली दिया हुआ है ना, ब्लैक बुक में देखिए फ्रेंडली दिया हुआ है मात्र। हम कितना लिखें देखिए, कॉर्डियल लिखें, एमिकेबल लिखें, ग्रिजेरियस लिखें, एफेबल लिखें, जेनियल लिखें, कंजेनियल लिखें, और भी था, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो है लिखने से है ना जो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल जो वर्ड लगेगा ये सब, जो अभी फ्रेंडली ज़रूरी नहीं है लिखना था, सभी को पता है। और फ्रेंडली देगा नहीं देगा कोई गारंटी, लेकिन इसमें से कोई दे देगा वर्ड मीनिंग, तो फिर जिसको पता होगा वो लिख बना कर चला आएगा, जिसको नहीं पता होगा फंस जाएगा। इसका एंटोनिम्स देखिए क्या है, हॉस्टाइल है, इनमिटी है, इनवा है, एंटेगोनिस्ट है, विशियस है, बेलिजरेंट है, बेलिकोज है, ट्रूसुलेंट है, मेलिशियस है। इतना इसका एंटोनिम्स मात्र एक दिया, हॉस्टाइल दिया हुआ है, ठीक है ना, हॉस्टाइल दिख रहा होगा। अब देखिए कितना नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते, 24 नंबर माफ़ कीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉयस्टेरस है, ठीक। बॉयस्टेरस का मतलब होता है ना, बॉयस्टेरस का मतलब कोलाहलपूर्ण होता है, ठीक। बॉयस्टेरस का मतलब कोलाहलपूर्ण होता है, देखिए हो हल्ला शोर शराबा। इसका सिनोनिम्स दो दिया है मात्र, नॉइजी है और एक क्लैमरस है। देखिए हम कितना सिनोनिम्स लिखे हैं, नॉइजी लिखें, क्लैमरस लिखें, हल्ला बल्ला लिखें, टुमल्टुअस लिखें, लाउड लिखें, वोसिफेरस लिखें, क्लेमेंट लिखें, क्लेमर लिखें, ठीक। सिनोनिम्स और भी था, जो आपको पता और वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटोनिम्स देखिए क्या लिखें, पैसिफिक लिखें, रिस्ट्रेंट लिखें, सेरेनी लिखें, या सेरेनिटी दोनों होता है, सूथी लिखें, काम लिखें, पैसिफिक्ट लिखें, पीसफुल लिखें, शांत का, और जो भी आपको पता है, टेसिटर्न भी होता है, रिजर्व भी होता है, वो भी लिख सकते हैं। तो जो आपको लगता है हमको पता था नहीं लिखे, और भी सब कुछ लगभग पता था मेरे भाई, नहीं लिख ये बताने के लिए लिखे हैं बहुत सा, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखिए आप, तब जो है ना जाकर वर्ड मीनिंग पर कमांड आएगा मेरे भाई। इस तरीके से जब आप कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 महीने तक कीजिए, उसके बाद देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका वोकैब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक एक वोकैब जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना, एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा, सब बनाकर चलाइएगा। उस वक्त लगेगा आपको अरे यार ये तो इतना ईजी क्यों पूछा, और टफ पूछता, ताकि हम ही करते सिर्फ, ऐसा लगता है, ठीक है।
तो ऐसे कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। बाकी ये आपको अच्छा लग रहा, यदि हम अच्छा आपको लगेगा तो फिर कराएंगे, खुद से लिख कर लाएंगे। लिख कर क्या, मेरा खुद लिखा हुआ भाई, मैंने खुद स्टार्टिंग में मेहनत किया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सिर्फ एक में नहीं पूरे में है, ठीक है ना। देखिए पूरे एकदम, देखिए क्या भौकाल कर रखे हैं, ठीक। तो ऐसे करना है आपको भी। और यदि आपको ये लगा अच्छा है कि तरीका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि भाई सही है। और ये जो है ना, इस तरीके का स्ट्रेटजी जो है उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस बार CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और स्टडी ग्रुप जो भी हो, जो SSC CPO या फिर CHSL या MTS की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो साथियों अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे आपके साथ लेकर एक और, फिर 24-25 से लेकर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।